इस कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, यानी कि हम डेटा स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसका एस्पेक्ट और उसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन भी देखेंगे। और ये जो कोर्स है ये बेस्ड है एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा किताब जो केरानो और हेनरी साहब ने लिखी है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथ में जो क्लास नोट्स है डेविड केम्प के, उनका भी उपयोग किया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर है व्हाई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। डेटा स्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट को लाएंगे। पहले हम डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग देखेंगे। सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग की बात आती है तो डेटा टाइप इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल स्ट्रक्ट, एरेज ये सफिशिएंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए। साथ में आपके पास लूप्स होते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इंटीजर्स, अरिथमेटिक, ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। हर चीज जो हम देखने वाले हैं उसका जस्ट यानी कि बहुत एक छोटा सा एम होगा। वो एम है ताकि आपका कोड आप अच्छे से लिख सकें, बेटर लिख सकें, क्विकर लिख सकें, वो इजीली मेंटेन्ड हो और इजीली अंडरस्टूड। तो बेटर दो फ्लेवर में आता है इस बुक के हिसाब से। पहला तो ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है, जो कंसेप्चुअल आइडियाज है, ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जिसको आप सॉल्व करना नहीं जानते, और या जिसको आप सॉल्व करना जानते हैं पर उसको बहुत एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पा रहे, यानी फास्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे। दूसरी चीज इसमें फीचर्स, कुछ लैंग्वेज फीचर्स देखेंगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आएगा ताकि हम प्रोग्राम लिखे तो हमें अच्छा लगे। अच्छा लगने का क्या मतलब है? इसका मतलब हम उसे अच्छे से पढ़ सकें, उसे डिबग कर सकें, उसकी कमियां दूर कर सकें और उसे आगे बढ़ा भी सकें। तो नॉर्मली जो लोग सोचते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, उनके दिमाग में बस ये रहता है कि एरे है, स्ट्रक्चर है, ये इनपुट डेटा है, जो भी इनपुट डेटा है वो आपको देना है और कुछ स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो जो इंस्ट्रक्शन है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जो डेटा पे काम करेंगे, यानी कि हम जो इंस्ट्रक्शन जो डेटा पे काम करेंगे और उसको हम एल्गोरिथम कह रहे हैं, वो हमारी असली थिंकिंग है इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो अब बात आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की। जब डेटा पे काम हो रहा है, डेटा यानी कोई भी वैल्यूज, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे तो उसमें कुछ डेटा आएगा, कुछ वैल्यूज आएंगे, उन वैल्यू पे काम होगा और आप उसको रिजल्ट देंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो फंक्शन उस पर अप्लाई होगा। अब बात यहां पर आती है कि हमारे पास अगर डेटा है तो दो लोग हैं हमारे पास। एक ने क्या किया, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं नेम और ईमेल का। दो बंदों के पास नाम और ईमेल दे दिया आपने, जितने भी बंदे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि जो लिस्ट उसको मिली है नेम के हिसाब से, ईमेल के हिसाब से, उसने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना। दूसरे साहब ने क्या किया कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बनाया, उसे अनसॉर्टेड रखा। अब नॉट टू सरप्राइजिंगली, यानी सरप्राइजिंगली आपको सरप्राइज नहीं होंगे आप, क्यों? क्योंकि नॉर्मली जिस स्टूडेंट ने सॉर्ट किया हुआ है, अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई इस नाम का क्या ईमेल आईडी है, तो आपको इस बंदे से जिसने की ऑर्डरिंग नहीं की है उससे जल्दी बता देगा। ये बनी बात है, ठीक। तो जो बेसिक क्वेश्चन है हमारा वो है कंसोलिडेशन ऑफ डेटा, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, ताकि हम उस पर कुछ एक्शन कर सके, कुछ ऑपरेशन कर सके। अभी जस्ट मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया हमने क्या ऑपरेशन किया। इसमें हमने यहां पर सर्चिंग की है, हमने इन साहब को कहा कि हमें इन साहब का ये ईमेल बताइए, और इन्होंने सॉर्टिंग में देख के बता दिया, इन्होंने नॉट सॉर्टेड में देख के बताया। तो यानी कि ऑपरेशन भी सपोर्ट करना चाहिए। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग कि जो लुकअप ऑपरेशन था, जो अभी हमने देखा, वो लुकअप ऑपरेशन ही सर्चिंग ऑपरेशन में कह रहा हूं। अब थोड़े से बड़े पिक्चर पे आइए। अब एक साहब है, ये जो आपका नाम और ईमेल है, एक साहब है जो क्लास को छोड़ के चले गए या फिर उनका ट्रांसफर हो गया,
और उस नाम को आपको हटाना भी है, यू वांट टू डिलीट इट। तो ऐसी चीजें बढ़ रही हैं, लुकअप हो रहा है, मतलब आप सर्च कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं आप, एक बंदा ट्रांसफर होके आ गया उस क्लास में, तो आप इंसर्ट भी करेंगे उसे। तो इंसर्ट, रिमूव और लुकअप, यानी इंसर्ट, रिमूव और सर्च, ये तीन चीजें जो हम 3 ऑपरेशंस है, वैसे तो काफी ऑपरेशन हो सकते हैं, बट ये जो ऑपरेशन है इसी के बारे में हम कंसर्न है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर सॉर्टेड लिस्ट है तो बहुत अच्छे से लुकअप ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा, और अगर अनसॉर्टेड है तो ये फास्ट नहीं होगा। पर इसमें एक और पेंच है। पेंच क्या है कि मान लीजिए आपके पास केवल 3 नाम है या 3 नेम वैल्यू पेयर है, क्या इसके लिए सॉर्टिंग की कोई आवश्यकता है? जी नहीं। तो अगर आपके पास डेटा कम है, जैसे यहां पर एक बड़ा अच्छा शब्द आया, इट डिपेंड्स, कि अगर आपके पास डेटा है और उस डेटा पे जो काम होना है वो उसकी सॉर्टिंग से और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आप सॉर्टिंग क्यों करेंगे? आप सॉर्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपका सॉर्टिंग आवश्यक हो गई है, आप जो ऑपरेशन करने वाले हैं, जो फंक्शन इसमें लगाने वाले हैं, उसमें आपको चाहिए सॉर्टिंग, और उससे आपका टाइम भी बढ़ रहा है, तो आप सॉर्टिंग तब करेंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स, आपके काम पे, उस डेटा पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा सॉर्टेड डेटा आपको अच्छा रिजल्ट देगा या फास्ट रिजल्ट देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब एक और थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं इसको, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अब हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा स्ट्रक्चर देखा भी आपने, एक सॉर्टेड लिस्ट हो गई थी या अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई थी, उसमें हम ऐड, रिमूव और लुकअप करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम इन ऐड, रिमूव और लुकअप को ऑपरेशन के फॉर्म में लिख दें। इस डेटा स्ट्रक्चर पे ऐड लगाएंगे, रिमूव लगाएंगे और ये लूप लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है, ये ऐड फंक्शन हो गया जिसमें हम एक की है और उसके हिसाब से ये वैल्यू चली जाएगी। इसी तरीके से रिमूव है की, यानी कि आप जब आपको की मिलेगी इस रिमूव के लिए, तो ये रिमूव हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पेयर। और लुकअप करेंगे, यानी आप सर्च करेंगे, तो यहां पर लुकअप हो जाएगा। तो इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, इसे हम डिक्शनरी कहते हैं या हम मैप कहते हैं। तो क्या ये सॉर्टेड लिस्ट है, यानी कि मैप क्या सॉर्टेड लिस्ट है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इट डिपेंड्स, तो जरूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड है। तो ये अनसॉर्टेड लिस्ट मैप है, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जो वर्ड मैप है, जो मैप और डिक्शनरी की बात कर रहा हूं, मैप मतलब होता है फंक्शनैलिटी, कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट द डेटा स्ट्रक्चर इज सपोज टू डू। हम जो डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसे क्या करना है, व्हाट, ये बताता है मैप, यानी कि फंक्शनैलिटी। जबकि जो सॉर्टेड लिस्ट थी या अनसॉर्टेड लिस्ट थी, देखिए मैप और डिक्शनरी कंफ्यूज मत हो जाइए कि मैप और डिक्शनरी ही लिस्ट है ना। मैपिंग का मतलब होता है कि क्या उस डेटा स्ट्रक्चर को करना है, और सॉर्टेड लिस्ट ये बता रहा है एक स्पेसिफिक तरीका कि किस तरीके से इसको किया जाए, यानी कि उसकी इंप्लीमेंटेशन का एक तरीका बता रहा है। तो हाउ वी डू इट, तो ये आपका एक डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे। और अभी तो खैर नहीं, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, व्हेन यू गो टू बिगर प्रोजेक्ट्स, तब आपको ध्यान देना होगा कि व्हाट और हाउ में बहुत डिफरेंस है, और इसके बीच में जो क्लियर डिस्टिंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके दोस्त ने, यानी कि जो सॉर्टेड लिस्ट वाले ने किसी तरीके से ऐसा कोई, या छोड़िए सॉर्टेड लिस्ट छोड़िए, कोई भी उसने काम किया और वो बहुत फास्ट है, सफिशिएंटली फास्ट है, तो आप अपना काम छोड़िए, उसका यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर साइंस भी ये कहता है। तो अब जैसे ऐड, रिमूव, लुकअप के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास क्या था कि डेटा था, और डेटा के ऊपर हमने 3 चीजें लगाई, ऐड, रिमूव, लुकअप। तो ये डेटा और कोड का कॉम्बिनेशन, साथ में ये वेल स्पेसिफाइड फंक्शंस, यानी डेटा प्लस कोड प्लस फंक्शन, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हम देखें कि एरेज और हम स्ट्रक्ट्स की बात करें, जो अभी तक हमने, खासतौर पे जिनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एरेज क्या होता है, स्ट्रक्ट क्या होता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास डेटा और कोड है, साथ में हम फंक्शन भी लगा रहे हैं। जहां पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वहां पर केवल डेटा होता है,
वहां पर फंक्शन नहीं होते। लेकिन जब आप डेटा को फंक्शन के साथ जोड़ देते हैं तब आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, तब आप क्लास की बात करने लगते हैं, और जहां पर आप क्लास की बात करने लगते हैं वहां पर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आ जाएगा प्रोग्राम का। ठीक, तो ऑब्जेक्ट में डेटा भी होगा, कोड भी होगा, साथ में फंक्शंस भी होंगे। स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा, केवल आपका डेटा ही डेटा होगा। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने डेटा से शुरू किया, फिर डेटा स्ट्रक्चर पे आए, फिर उस पर कुछ फंक्शंस हमने लगाए, और अब हम फाइनली उसको लिंक कर पाए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन से। तो इससे थोड़ी सी चीज और बढ़ाते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में या फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप करता क्या है, हमारी अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अचीव हो जाए तो उसके लिए हमारे पास इनकैप्सुलेशन होना चाहिए। इनकैप्सुलेशन मतलब ये होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कैप्सूल की तरह बनाएं ताकि जो कोड है वो इस कैप्सूल के अंदर चेंज ना कर पाए, नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर पाए इस कोड को जो आपका अंदर लिखा हुआ है, जो आपने कैप्सूल के अंदर डाला हुआ है। ये मॉड्यूलैरिटी को और बढ़ाता है, कंफर्म करता है कि जो कोड आप एनालाइज कर रहे हैं वो आइसोलेशन में टेस्ट किया गया है, बहुत आसानी से टेस्ट किया जा सकता है।